हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माता रानी की जो कलश स्थापना होती है उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, कितने बजे आपको शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करना है, क्योंकि उसके बाद खरमास स्टार्ट लग जाएगा या उससे पहले खरमास माना जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त क्या होगा। 30 मार्च को रविवार के दिन माता की कलश स्थापित किया जाए, चौकी स्थापित की जाएगी। सुबह 6:13 से शुरू होगा। यह मुहूर्त सुबह 10:22 तक रहेगा। इसी समय के बीच में आपको माता रानी की चौकी की और कलश की स्थापना करनी है, ताकि माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपके कार्यों को संपन्न करे। और इसी समय के अनुसार हम माता रानी की चौकी और आपके जो कलश हैं उसको स्थापित करेंगे। कलश पे जो हम नारियल रखेंगे उस नारियल पर हमें कलावा भी लपेटना होगा। बिना कलावा के हम नारियल को ऐसे नहीं रखेंगे। यही मेन पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप जब भी नारियल को यूज़ करोगे पूजा में तो हमेशा उसके ऊपर आपको कलावा लपेटना होगा। और जो हम शुभ मुहूर्त हमने माता रानी की चौकी का बताया है चैत्र नवरात्र में, उसमें आपको घट स्थापना करनी होगी, क्योंकि मेन समस्या क्या रहेगी, खर मास की छाया। घट स्थापना के लिए मेरा शुभ मुहूर्त इतना ही है। उससे पहले भी खर मास की छाया रहेगी, उसके बाद भी खर मास की छाया रहेगी। इसीलिए शुभ मुहूर्त में आप अपनी माता रानी की चौकी स्थापित कीजिए, घट स्थापना कीजिए, ताकि माता रानी आपके सारे कार्य कर सके और आपके जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सके। इसीलिए मैंने आपको भी बताया था कि हम वीडियो में मेन पॉइंट रहेगा कलावा। तो हम कलावा इसलिए लपेटते हैं ताकि हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो सके। इसीलिए हम नारियल पर कलावा बांधते हैं। मेन पॉइंट था कि हम नारियल पर कलावा क्यों बांधते हैं, क्या ज़रूरत है आपको कलावा बांधने की, तो इसलिए बताया गया है कि नारियल पर आपको कलावा लपेट कर ही पूजा करनी चाहिए। कभी भी नारियल को ऐसे नहीं रखना चाहिए। या तो आप उस पर चुनरी रखिए, माता रानी की पूजा कर रहे हैं, या फिर आप उस पर कलावा लपेटिए, ताकि माता रानी आपकी जितने भी घर की जितने भी आपके कार्य की नेगेटिविटी है उसको दूर कर सके। आप नवरात्रों की पूजा से अलग भी कोई पूजा करते हैं तब भी आप नारियल के ऊपर कलावा लपेटिए। कलावा लपेट के तभी उसकी पूजा कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिविटी का आह्वान हो जाता है। तो इसीलिए हम नारियल पर कलावा लपेट कर तब हमें पूजा करनी चाहिए और हमारे हर कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। नारियल को हिंदू शास्त्र में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हिंदू पंचांग भी इसको बोलता है और हमारे कार्य इसी से पूर्ण होते हैं। किसी कार्य शुभ कार्य को करने के लिए हम सबसे पहले नारियल का प्रयोग करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत शुभ होता है। नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं। इसमें कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये माता रानी के दिन होते हैं। 9 के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और माता रानी के हर कार्य इसी में हमारे शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। क्योंकि माता रानी इस पृथ्वी लोक पर आपके 8 दिन के लिए आ रहे। इस बार नवरात्रें 9 दिन के नहीं होंगे, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। 9 दिन के नए होकर 8 दिन के होंगे। उसी में एक नवरात्र विलीन हो रहा है, इसीलिए नवरात्रे 8 दिन के होंगे। इस रविवार से शुरू 30 से शुरू होकर 6 तक कंप्लीट हो जाएंगे नवरात्रि, और जो सभी के लिए बहुत पवित्र माना जाएगा और बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त भी होगा। इससे माता रानी पृथ्वी लोक पर आह्वान हो रही है। रविवार के दिन 30 मार्च से माता रानी का पृथ्वी लोक पर आह्वान हो रहा है, जो हाथी पर विराजमान होकर आएगी। माता चैत्र के जो नवरात्रि होते हैं, माता के 9 दिनों में हम माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। 9 शक्तियाँ प्रवाहित होती है पृथ्वी लोक पर, और 9 ग्रह जो होते हैं नवरात्रि में, 9 ग्रह से जितनी भी समस्याएं वो दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि माता की हम 9 स्वरूपों की अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे ग्रह भी 9 होते हैं, तो 9 ग्रह की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं और माता रानी आपको शुभ वरदान देती हैं। अगर माता रानी की आप 9 स्वरूपों की पूजा कर सच्ची भक्ति भावना श्रद्धा से करते हो, फॉर्मेलिटी से नहीं, सच्चा श्रद्धा भक्ति भावना से करते, तो माता रानी आपकी अवश्य सुनती है और आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं उनको संपूर्ण कर देती है। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो आपकी इसमें खरमास होगा, खरमास जो होता है वो कब सेल होगा। माता रानी के जो इस बार नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं, इनका समापन 6 अप्रैल को हो रहा है। तो इसी में आपकी जो टाइमिंग बताया गया उसी टाइमिंग पर आप अपने घट स्थापना कीजिए।
30 मार्च रविवार से शुरू होकर इन शुभ दिनों में आपका हर कार्य कर सकते हैं और 6 अप्रैल 2025 रविवार को ही नवरात्रि समाप्त होंगे। इन दिन में माता रानी पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों की जितनी भी समस्या उनको सोल्यूशन निकालेंगी, उनका हल बताएंगी। अगर आप सच्ची भक्ति भावना से माता रानी की पूजा करते हो, अगर आप पूजन नहीं करते हो तो माता रानी आपके कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं करेगी। हिंदू पंचांग हमें बताता है कि खर मास की छाया भी इस पर रहने वाली है। क्योंकि हमारे इसमें क्या होता है, हिंदू पंचांग यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और वही हमें हिंदू पंचांग इस बार आपका 1 अप्रैल से लग रहा है। जो आपका संबंध चेंज हो रहा है वो आपका 1 अप्रैल से चेंज हो रहा है। और इसमें कहा गया है कि चैत्र नवरात्र में खर मास की अशुभ छाया रहने वाली है। इसीलिए जो शुभ मुहूर्त बताया गया है उसी में घट स्थापना करें और माता रानी का अपने घर पर आह्वान करें और अपने जो भी कार्य रुके हुए हैं या बिगड़े हुए हैं उन सबको कंप्लीट कराने के लिए माता रानी आपका मार्गदर्शन करेगी। अगर आप माता रानी की सच्ची श्रद्धा भक्ति भावना से पूजा करते हैं तभी आपके हर कार्य पूर्ण हो जाएंगे। दरअसल हिंदू पंचांग हमें बताता है कि खरमास का प्रारंभ 14 मार्च से हुआ था। अब इसे आपका खरमास नहीं चल रहा है, 14 मार्च से हुआ था और इसका समापन 14 अप्रैल को होगा। यानी तब तक कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो वो अशुभ माना जाएगा, लेकिन जब वो नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे इन 9 दिनों में आप कोई कार्य करते हो तो वो शुभ माना जाता है। और आपको घट स्थापना के लिए भी कुछ ही समय मिला है। उससे पहले भी खरमास की छाया रहेगी, उसके बाद भी खरमास की छाया रहेगी। तो मैं आपको बता दूं जो समय मिला है उसमें 6 बजे से लेकर 10:33 तक AM तक, तभी आप घट स्थापना करें, माता रानी की चौकी लगाएं, माता रानी का कलश स्थापित करें। सभी कार्य उसी समय आप दिए गए समय के बीच में ही कर ले, क्योंकि उससे पहले और बाद में आपका खरमास की छाया रहेगी, इससे कार्य अशुभ होगा। और नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि जो माता रानी पृथ्वी लोक पर आती है नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो भी चैत्र नवरात्रि में बहुत ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं, क्योंकि माता रानी रविवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं और रविवार को ही जो है नवरात्रों का समापन हो रहा है। तो माता रानी इस पृथ्वी लोक पर हाथी पर विराजमान होकर आ रही है और जितनी भी समस्याएं हैं उसके भक्तों की उनका निराकरण भी करेगी, उनका उपाय भी करेगी, अगर माता रानी की आप सच्ची श्रद्धा भक्ति भावना से पूजा करते हो। अदरवाइज माता रानी किसी की कोई भी फॉर्मेलिटीज़, अगर आप फॉर्मेलिटीज़ करते हो, आप नॉर्मल लाइफ में भी ले लीजिए, फॉर्मेलिटीज़ करते हो तो पॉसिबल नहीं है आपका वर्किंग कंप्लीट होगा। तो इसलिए आप सच्ची श्रद्धा भक्ति भावना से माता रानी की पूजा कीजिए। और कलावे को जो आप नारियल यूज करोगे पूजा में उसे बहुत पवित्र माना जाता है। तो नारियल पर हमेशा आपको कलावा लपेट कर ही पूजा करनी होगी। घर में सकारात्मकता का वास होगा, साथ ही घर में नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अगर आप नारियल पर कलावा लपेट कर पूजा करते हो इससे सकारात्मकता का वास होगा। आपकी सच्ची भक्ति भावना से माता रानी प्रसन्न होकर आपके हर कार्य संपूर्ण करेगी। इसलिए कहा जाता है नारियल को कभी भी पूजा में ऐसे नहीं रखना चाहिए, हमेशा उस पर कलावा लपेटिए या फिर उस पर आप चुनरी लपेटिए। जैसे माता रानी के नवरात्रि चलेंगे अभी, आप उस पर चुनरी लपेट कर रख सकते हैं। अगर अन्य पूजा भी आप लोग करोगे तो नारियल को कभी भी खाली रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नारियल हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हिंदू धर्म में सबसे पहले नारियल फोड़ा जाता है। क्यों? नारियल बहुत शुभ होता है, सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, उसमें नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इसलिए नारियल को हम पूजा में यूज करते हैं और सारे जितने भी कार्य नारियल से ही संपन्न किए जाते हैं। और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है इन 9 दिनों में। क्यों? माता रानी के 9 स्वरूपों की हम पूजा कर रहे हैं। भक्त व्रत रखते हैं, साथ ही नवरात्र कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा सुफलदायी होते हैं। जैसे नारियल का उपाय करना, लौंग का उपाय करना, माता रानी के अकॉर्डिंग ही हम उसका भोग बनाकर तैयार करते हैं। माता रानी के अलग अलग स्वरूपों को कौन सा भोग प्रिय है वो भोग बनाकर भी हम माता रानी को समर्पित करते हैं, ताकि हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो सके और हमारे कार्य जल्दी से कंप्लीट हो सकें। इसलिए माता रानी की हम यहाँ पर मनो इच्छा से करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य। जय माता।